स्टार्टेड। बेटा बीआरएस ये वाला टॉपिक चल रहा था, आप सबको अगर याद आ रहा है तो। बीआरएस के अंदर हमने क्या क्या देखा था? बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, not a part of books of account, not a part of cash book, not a part of ledger book, yes or no, it is a memoranda statement जो हमें मदद कर रहा है, किस चीज में हेल्प कर रहा है? टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, यस और नो, इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, रेयरली ये टैली होते हैं, है ना, रेयरली ये क्या होते हैं? टैली होते हैं। इनके बीच में डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने में हमें कौन हेल्प कर रहा है? बीआरएस। उन डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने में हमें कौन मदद कर रहा है? बीआरएस। अब सब लोग साथ में रहना बेटा। अब बीआरएस हमें क्या करता है? हमें बताता है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्यों है। कैसे बताता है? प्लीज ध्यान देना। मान लो आप लोगों को बोला है कि आपको कोई तो चेक रिसीव हुआ, आपको चेक रिसीव हुआ, कैश मिला रहता तो आप क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। चेक मिला तो आप लोग क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट यानी बीआरएस का राइट हैंड यानी कैश बुक बढ़ा दिया क्या? यस और नो। बट वो चेक अभी तक आपकी जेब में ही है। बोलो क्लियर हुआ है क्या? नो। जब तक आप चेक को डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। आपको चेक मिल गया, आपने कैश बुक बढ़ा दिया, कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, राइट हैंड बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोलो डिफरेंस आया ना? तो बीआरएस में बता रहा है कि सर ये डिफरेंस इस वजह से। अब बोलो आपको कैसे रिकंसाइल करना है? सामने वाले ने बोला स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लो, ठीक है, लेस कर देंगे। उसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लो, ठीक है, ऐड कर देंगे। न्यू पोजीशन तक तो सेम रहेगा, फर्क कहां पड़ता है? थर्ड स्टेप में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है कि पासबुक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हिलाना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को हमें एडजस्ट करना है। दैट्स इट, गेम ओवर। और इसमें दो रूल थे। पहला रूल, जब कभी भी पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री करती है बैंक, तो हम लोग समझेंगे उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया है तो। और दूसरा, चेक से रिलेटेड कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर कैश बुक में एरर हो गया तो समझ जाओ उसका इफेक्ट क्लियर हो गया, वो चेक क्लियर हो गया। यस और नो, सिंपल से दो रूल थे, है ना। और अच्छे से ध्यान देना, अब मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं, आपके रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता देता हूं, ये एक्सक्लूसिवली सीएमए फाउंडेशन का बैच है। सीएमए इंस्टीट्यूट को ही मद्देनजर रखते हुए हम लोग पूरा सिलेबस कर रहे हैं, अच्छे ध्यान देना। सो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो नोट्स में आपको देने वाला हूं उस नोट्स में भी एमसीक्यू है, बस आपने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। एमसीक्यू 1, एमसीक्यू 2, नोट्स में भी एमसीक्यू 1, 2, 3 नंबर के ही रहेंगे, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे? एमसीक्यू 1, एमसीक्यू 2, एमसीक्यू 3 ऐसा लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन फिर से लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आ जाओ। सोमना प्लीज ध्यान दे, क्या दिया हुआ है? When preparing a bank reconciliation statement, if you start with the debit balance as per cash book, starting point क्या है बेटा? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। रुको, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल, पक्का। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, बोलो मेरे साथ साथ। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का डेबिट यानी फेवरेबल बैलेंस है, बोलो। इस क्वेश्चन में नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं क्यों बोलने लगा उसके पीछे की वजह है। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का डेबिट यानी फेवरेबल बैलेंस है, बरोबर है, प्लीज ध्यान देना, आ जाओ। सो आगे और बढ़ रहा हूं। चेक सेंड टू बैंक, चेक सेंड टू बैंक का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है सभी ने? नहीं लिखा तो लिखो। चेक सेंड टू बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड। चेक पेड इन टू बैंक का भी मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड। फिर से, चेक सेंड टू बैंक, जो बच्चे के पास लिखा हुआ नहीं है प्लीज लिखना है। चेक सेंड टू बैंक और चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड पीआईडी पेड इनटू बैंक, दोनों का मतलब क्या होता है? चेक डिपॉजिटेड। सो चेक डिपॉजिटेड और चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। सब मतलब क्या है? चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, चेक मिला और चेक डिपॉजिट किया। सर चेक मिलने के बाद कैसे डिपॉजिट हुआ? चेक क्या अपने आप जाएगा बैंक में? पहले हमें मिला होगा ना, तो चेक मिलने के बाद डिपॉजिट किया, मतलब हमने कैश बुक बढ़ा दिया होगा। कैश बुक बढ़ा दिया, यस और नो? कैश बुक तो बढ़ा दिया, लेकिन आगे क्या लिखा है? बट नॉट कलेक्टेड। देखो इस क्वेश्चन का आखिरी वाला, आखिरी 3-4 वर्ड, बट नॉट कलेक्टेड। नॉट कलेक्टेड मतलब वो क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ तो आपका लेफ्ट हैंड यानी एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बढ़ा?
चेक क्लियर नहीं होता है तब तक आपका एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बैलेंस यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? ये यही खड़ा है. दैट्स इट, गेम ओवर. आगे न्यू क्वेश्चन. एक बार फिर से. फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू न्यू पोजीशन ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक. चलो यहाँ लिखा था चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक सेंड टू बैंक यानी चेक डिपॉजिटेड. कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं. दैट्स इट, गेम ओवर. क्लियर हो जाता था तो ये भी बढ़ जाता था लेकिन क्लियर नहीं हुआ. हो गया, खेल खत्म. बीआरएस का खेल खत्म हो गया. बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस. कैश बुक है, कैश बुक. पहुंचना का है, फिक्स करो, लेस करो. अब ये तो फिक्स है ना, ये हिलेगा नहीं, ये तो फिक्स हो गया. अब इसी को नीचे लाना है, लेस. वेट, अपना आंसर आया इसमें लेस, अपना आंसर आया लेस. प्लीज ध्यान देना. रुको, डिडक्ट है ना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. हुआ नहीं खत्म, आंसर आ गया. अब ये चारों ऑप्शन देख करके आपको क्या लग रहा है? इसमें कहीं आपको कोई नंबर या आंसर कैलकुलेट करना है क्या? इसमें आपको पूछा था प्रोसेस. क्या पूछा था? प्रोसेस म्हणजे क्या सर? ऐड, लेस, सब्सट्रैक्ट, डिडक्ट. प्रोसेस पूछा था ना, क्या करना है. नंबर नहीं पूछा था कितना आंसर आएगा. प्रोसेस पूछा है, प्रोसेस. ऐड करना है, लेस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिडक्ट करना है. चार ऑप्शन देख करके क्या लग रहा है? इसमें प्रोसेस पूछा है. म्हणजे ये थेरी क्वेश्चन है. एमसीक्यू नंबर 1 थेरी क्वेश्चन है. फिर से एमसीक्यू नंबर 1 थेरी क्वेश्चन है, प्रोसेस पूछा है. सो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थेरी क्वेश्चन पूछा है एंड इफ एक अलग से चीज लिखवा के दे रहा हूं. इफ थेरी क्वेश्चन पूछा है एंड स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी यानी अनफेवरेबल बैलेंस है, देन आपको आपके आंसर को क्या करना है? रिवर्स करना है. सर वापस बोलो. ये थेरी क्वेश्चन है और कैसा है? फेवरेबल बैलेंस है. यहां थेरी क्वेश्चन है और कैसा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है. थेरी क्वेश्चन एंड फेवरेबल बैलेंस है. देयरफॉर आंसर रिवर्स नहीं होगा, जो आया वही रहेगा. आंसर कब रिवर्स करना है? थेरी क्वेश्चन है और स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है. थेरी क्वेश्चन है और स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है. थेरी क्वेश्चन है और स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है तो ही रिवर्स होगा. थेरी क्वेश्चन है और स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस है, देन नो रिवर्स. नो रिवर्स. सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आता होगा ना मन में, बता दो. प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस होता तो आप लोग क्या करते थे? स्टार्टिंग में उसको क्या दे देते? माइनस का साइन. प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट जो भी नंबर रहेगा, फिगर, नंबर, आंकड़ा, फिगर, उसको आप क्या दे देते हो? माइनस का साइन. थेरी क्वेश्चन में थेरी वाक्य को, थेरी सेंटेंस को माइनस का साइन देंगे क्या रे? सेंटेंसेस को प्लस माइनस का साइन दिया जाता है या नंबर को? नंबर को. अब थेरी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है, बोलो किसको माइनस का साइन दूं? किसको दूं माइनस का साइन? दे सकते हैं क्या? तो स्टार्टिंग में माइनस का साइन दे नहीं सकते तो एक काम करो, आखिरी का आंसर रिवर्स कर दो. दैट्स इट, खत्म. सो क्या है, क्या बात बोली मैंने? फिर से मैं बता रहा हूं. पिछले 5 मिनट से जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको एक सेंटेंस में खत्म करता हूं. थेरी क्वेश्चन और स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस, तो आपका आंसर जो भी आएगा उसे रिवर्स कर दो. सर आंसर 50 रुपए आया तो फिर वो थेरी क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो प्रैक्टिकल है. मैंने कौन से क्वेश्चन में बोला? थेरी. नहीं तो आप बोलेंगे सर 50 को कैसे रिवर्स करना? 50 आंसर आ रहा है मतलब डेफिनेटली वो थेरी क्वेश्चन नहीं. थेरी क्वेश्चन कौन सा रहता है? जहां पे प्रोसेस पूछी रहती, ऐड करना है कि लेस करना है, खत्म. ऐड करना है कि लेस करना है, वो थेरी क्वेश्चन है. अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है तो क्या करोगे? आपका आंसर ऐड आया तो लेस, लेस आया तो ऐड. बरोबर, क्लियर. ऐसा कोई बच्चा है जिसका आज फर्स्ट डे? आपका फर्स्ट डे मेरे लेक्चर में? मेरे लेक्चर में आज फर्स्ट डे ऐसा कोई बच्चा है मेरे लेक्चर में? आपका और कौन है? आपका, आप भी थे. आपका फर्स्ट डे आज लेक्चर में, ठीक है. लेक्चर होने के बाद मैंने कुछ बच्चों को लिंक दिया था ना, वो बेटा इस बच्चे को हेल्प कर देना प्लीज़. आपके पास में है वो मेरा दिया हुआ लिंक? किसी के पास में है? मैंने BR टॉपिक का दिया था. हाँ देखो बेटा, इनके पास में भी, आपके पीछे भी है. इनसे वो लिंक याद से लेना. एक बार बेटा हाथ खड़ी कर. हाँ ये देखो, इस बच्चे को हेल्प कर देना, ठीक है. हाँ याद से, डोंट वरी.
ये आपके लिए वैल्यू एडिशन है ना, बीआरएस का जॉब कमिस हुआ, डोंट वरी। वैसे हम लोग कोई एक आध संडे वापस जो हमने किया है वो रिवाइज करेंगे, सो चिंता मत करना, ठीक है, फेस टू फेस वापस रिवाइज भी करवाऊंगा। चलो आ जाओ, सो प्लीज ध्यान दे दो। सो थ्योरी क्वेश्चन है और स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी बैलेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी आंसर आया, ऐड आया तो लेस, लेस आया तो ऐड करें। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन और क्या था, फेवरेबल बैलेंस था, इसलिए हमारा आंसर लेस आया तो हमने लेस का लेस ही रहने दिया। फेवरेबल बैलेंस है ना, फेवरेबल बैलेंस में रिवर्स करने का काम नहीं है। एक बार वापस सुनना। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, चेक सेंड टू बैंक यानी चेक डिपॉजिटेड यानी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ गया। चेक इशू किया है तो कैश बुक कम होता है, चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ता है। सो चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लिखा है नॉट कलेक्टेड, यानी बैंक वालों ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए पासबुक यानी लेफ्ट हैंड यहीं खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन, बीआरएस का खेल खत्म। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा क्या, नो, अब इसी को नीचे लाना है, रिकंसाइल करना है तो लेस, और ये फेवरेबल बैलेंस था थ्योरी क्वेश्चन, तो लेस का लेस ही रहने दो, रिवर्स मत करो। रिवर्स कब करना है, जब थ्योरी क्वेश्चन और ओडी बैलेंस है तो ही, नहीं तो रिवर्स नहीं कर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डिडक्ट। बहुत आसान है बीआरएस टॉपिक, सिर्फ एक बार समझने की देरी है, इससे इजी कोई टॉपिक नहीं, आपको कभी जीवन में लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी टॉपिक के अंदर में, है ना। आ जाओ, चलो बेटा आगे। नेक्स्ट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक वाले क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़े नहीं है, एमसीक्यू नंबर 2 छोड़ दो। बीआरएस टॉपिक में दो पार्ट है, पहला पार्ट 90% है, टाइम भी और वेटेज भी, दूसरा एक पार्ट है एडजस्टेड कैश बुक, है ना। बहुत कम समय लगता है समझाने के लिए, बराबर है। एडजस्टेड कैश बुक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर है। पहला पार्ट क्या था, नॉर्मल कैश बुक, दूसरा क्या है, एडजस्टेड कैश बुक। सो बीआरएस बनाने की दो मेथड है, एक है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक जो हम लोग आज तक करते आ रहे थे, और एक है विथ एडजस्टेड जो हम लोग कल करेंगे, यस और नो। आ जाओ, इसको छोड़ दो फिर अभी। नेक्स्ट, अ डेबिट बैलेंस जो मैंने सर्कल लगाया ना, वो एमसीक्यू नंबर 2 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है वो अगले लेक्चर में एडजस्टेड कैश बुक को पा लेगा, यस और नो। सो अच्छे से ध्यान देना। सो डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज, बोलो कैश बुक के अंदर में डेबिट बैलेंस है, मंजे क्या है, अभी तो आपने बोला था, रुको, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, यानी बैंक में हमारे हिसाब से पैसे है, यस और नो। देखो चारों में कौन सा ऑप्शन है। सो कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस यानी मैं बोल सकता हूँ पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट फेवरेबल है तो पासबुक का क्रेडिट, यस और नो। देखो चारों में से कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। हाँ, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मतलब डेबिट बैलेंस इन पासबुक, बैंक स्टेटमेंट में पासबुक, नो। कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी पासबुक का क्रेडिट या फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, यस, ये तो सही लग रहा है। तीसरा, ओवरड्रॉन बैलेंस, नो, डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल है कैश बुक का, ओडी थोड़ी है। नन ऑफ द अबव, नो। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। क्लियर, चारों में बेस्ट कौन सा है, सेकंड। सर अगर यहां फेवरेबल बैलेंस भी होता और सेकंड भी होता तो बोथ आता। कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, दोनों भी सही है। यहां पे दोनों में से एक ही दिखा, हमने टिक कर दिया। चलो आगे, उसके बाद ये भी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस टाइप, प्लीज ध्यान देना, विच ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन। सो बीआरएस टॉपिक में कौन सी एरर पकड़ में नहीं आती है, बीआरएस टॉपिक में कौन सी एरर पकड़ में नहीं आती है, मुन्ना फटाफट से बता दो। रुको, चार ऑप्शन देख लेते। कैश एम्बजलमेंट बाय द कैशियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, रुको, चेक डिपॉजिटेड बट अभी तक वो क्रेडिट ही नहीं किया बैंक वालों ने, हाँ ये एरर तो पकड़ में आ गया, देखो डिफरेंस है, तो ये तो आता है। हमें पूछा है क्या, नहीं, नॉट इज वेरी हॉट। निगेटिव वाले क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना, निगेटिव वाला क्वेश्चन है, ये तो पकड़ में आती है, ये मेरे काम का नहीं है। कास्टिंग मिस्टेक इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कास्टिंग यानी टोटलिंग मिस्टेक, कास्टिंग यानी टोटलिंग मिस्टेक, यस। कैश बुक के बैंक कॉलम में कुछ भी मिस्टेक हो गया तो या तो गलती से बढ़ जाएगा, पकड़ में आ गया, या तो गलती से कम हो जाएगा, ये भी पकड़ में आ गया, तो ये भी पकड़ में आती है, ये भी मेरे काम का नहीं है।
इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन द कैश बुक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया या कमीशन चार्ज किया बट इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, अरे ये भी पकड़ में आ गया, देखो डिफरेंस है। सो कौन सा ऑप्शन पकड़ में नहीं आता है? कैश एम्बेजलमेंट बाय द कैशियर, कैशियर कुत्ता था, कमीना था, वो कैश चोरी करके लेके चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, कैश एम्बेजलमेंट यानी कैश में घपला किया, कैश में CASH कैश, और BRS टॉपिक में हम लोग कैश बुक का कैश कॉलम देखते हैं या बैंक कॉलम? बैंक कॉलम। सो कैश कॉलम में तूफान भी आ गया तो BRS को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो। सो पहला वाला ऑप्शन BRS में पकड़ में नहीं आता, क्योंकि BRS इज टोटली एंड टोटली कंसर्न विद द बैंक कॉलम ओनली, नॉट कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड? आंसर आ रहे हैं बेटा सभी को? जो मैंने पढ़ाया उसके आंसर आपको आने चाहिए, नहीं आए तो आप डाउट पूछोगे और डाउट में सॉल्व करूंगा, उसके बाद आने चाहिए। सो एनी हाउ एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको आंसर कैसे निकाला वो आना चाहिए, और घर पे आप सेम डे प्रैक्टिस करोगे। सर सेम क्वेश्चन की किया तो भी चलेगा? चलेगा। सर हमारे पास तो आज नोट्स ही नहीं है, मुझे मालूम था ना आप लोग ये बोलोगे मेरे को जानबूझ के चिढ़ाने के लिए, तो ये मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, ठीक है? और नहीं भी है तो ICMA या फिर गूगल को भी पूछा, हे गूगल बाबा बता CMA फाउंडेशन का फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का PDF, इतना भी टाइप कर दिया तो भी आपके पास 50 लिंक आ जाएगी, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, उसमें BRS टॉपिक है। पेज नंबर कौन सा है ये? 137, ठीक है? बता दिया सभी को, है ना? आ जाओ। उसके बाद when these document which of these documents are not required for the bank reconciliation? BRS के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जरूरत है, हमें पूछा कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, नॉट। आगे पासबुक की भी जरूरत है, सीधा हाथ कैश बुक है, उल्टा हाथ पासबुक है, दोनों हाथ के बगैर BRS कैसे होगा? हाथ जरूरी है ना भाई। बैंक स्टेटमेंट इसकी भी जरूरत है, बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक ना। सो ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस पूछा है, ये हमारा अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हम लोग कब करेंगे? कल, टुमारो। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ, ये भी कल करेंगे। नेक्स्ट, एडजस्टेड कैश बुक का है ना ये? सर एडजस्टेड कैश बुक टफ है क्या? अरे मुन्ना है अपना, इजी, एकदम इजी है, घबराना मत। हाँ, ये अब तक जो बताया ना ये 90% है, वो 10% ही है, ठीक है? आ जाओ। वेन ओडी बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 8, जो जो मैंने सर्कल किए ना वो एडजस्टेड कैश बुक है, वो कल देखने वाला हूं। नेक्स्ट, वेन ओडी एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओ हो, कौन सा बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है? ओडी। रुको, थ्योरी क्वेश्चन है क्या? हाँ, ऐड डिडक्ट, भले ही नंबर दिया है लेकिन प्रोसेस ही पूछा है ना, ऐड डिडक्ट, मतलब ये थ्योरी क्वेश्चन है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है यानी अनफेवरेबल बैलेंस है, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसे रिवर्स कर देंगे। कैसे करेंगे रिवर्स? उल्टा। चलो बताओ, पहले आंसर तो निकालो, बाद में रिवर्स करना। हाँ, कैश बुक भी दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस, अ चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अरे रे रे रे, फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बुक बढ़ा दो, कैश बुक बढ़ा दो, यस और नो? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बुक बढ़ा दो, बट आगे क्या बोला है? अरे रे रे रे, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, बट आगे इन्होंने बोला कैश बुक बढ़ाना ही भूल गए। कैश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, आगे लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक बढ़ाना ही भूल गए। चेक से रिलेटेड गलती हो गई क्या? रूल नंबर 2, चेक से रिलेटेड अगर गलती हो गई तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। रुको, कौन सा चेक था? डिपॉजिटेड या इशूड? डिपॉजिट। डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है तो एटीएम बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता। डिपॉजिटेड चेक है, मेरे अकाउंट में आकाश सर ने 10 लाख रुपए का चेक डाला और वो चेक क्लियर हो गया तो मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया तो वो बढ़ गया। फिर से फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अरे डिपॉजिटेड चेक है, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, बट आगे लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बढ़ाइच नहीं, कम नहीं किया, बढ़ाना चाहिए था बट बढ़ाइच नहीं, बढ़ाइच नहीं। सो चेक से रिलेटेड
गलती हो गई कैश बुक में, रूल नंबर 2, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, समझ जाओ चेक क्लियर हो गया, डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया तो पासबुक पड़ गया। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया, आ गया न्यू पोजीशन। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिट बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया। चेक से रिलेटेड चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया, चेक से रिलेटेड गलती हो गई तो चेक क्लियर हो गया, आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड स्टेप, भूल जाओ पहली दो स्टेप को, अब थर्ड स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कहां पहुंचना है, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब इसी को ऊपर लाना है, वेट, अपना आंसर आया ऐड, अपना आंसर आया ऐड 500, इसको क्या करना है, अपना आंसर आया ऐड 500, देयरफॉर रिवर्स कर रहा हूं, क्या करेंगे, डिडक्ट, देखो कौन सा ऑप्शन है, आता कसं वाटते, बरोबर ना, इजी है, सिंपल है, चलो आगे लिखो, क्लियर। अच्छा, आप लोगों ने मेरे से वो ले तो लिया बीआरएस का डिप्रिसिएशन, बीआरएस का लेक्चर देखा क्या रे, पर देखा उसमें बीआरएस देखा, नहीं देखा, किसने किसने देखा, ईमानदारी से, इतने सारे बच्चों ने लिंक मांगी थी, देखा किसी ने नहीं, जिसका मिस हो गया उन्होंने देख लिया ना। हाँ, जो बच्चे रेगुलर है, बेसिक और बीआरएस दोनों भी दिया था मैंने उसमें, ठीक है, बेसिक और बीआरएस दोनों भी दिया था, है ना। पहले ज्यादा अच्छा था या अभी ज्यादा अच्छा है, दिखने में नहीं बोल रहा हूँ, समझाना, अभी ज्यादा अच्छा समझ रहा है वीडियो में, अभी ना, हाँ ठीक है, गुड, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। चलो बेटा आगे आ जाओ, नेक्स्ट, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन बीआरएस स्टार्टिंग विद द पासबुक ओडी। ओहो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक का ओडी बैलेंस। चलो ठीक है, रुको, क्वेश्चन थ्योरी है प्रैक्टिकल है, एडेड एडेड डिडक्टेड इग्नोर, थ्योरी है, कोई फाइनल आंसर कैलकुलेट करके नंबर नहीं लिखना है, थ्योरी क्वेश्चन है, और स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है। रुको, क्या बोला है, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया हमारे बिहाफ में, हमने ही इंस्ट्रक्शन दिया था बैंक वालों को, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पे कर दिया। बैंक वाले जब भी हमारे बिहाफ में पे करते हैं, बोलो बेटा, तो हमारा एटीएम बढ़ता है कम होता है, कॉमन सेंस, बैंक वाले मेरे बिहाफ में पे करेंगे तो मेरा एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी लेफ्ट हैंड कम हो जाएगा। रूल नंबर 1, पासबुक में जब कभी बैंक डायरेक्टली कोई एंट्री करती है तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, इसलिए ये यही खड़ा है, दैट्स इट, गेम ओवर। रुको, थर्ड स्टेप, एक क्वेश्चन बता, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, पहुंचना है, फिक्स करो जहां पहुंचना है इसको, स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाना है, अब तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा रिकंसाइल करने के लिए, है ना। तो वेट, अपना आंसर आया एड कितना 1250, थ्योरी क्वेश्चन है, सिंस थ्योरी क्वेश्चन एंड स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस देयरफॉर लेस 1250, ओ हो 1250 विल बी डिडक्टेड। कैसा लगा, सिंपल है ना, है ना। सो कहीं पे भी कोई चीज लर्न मत करना, क्यों रिवर्स करते हैं उसके पीछे लॉजिक भी बताया। थ्योरी सेंटेंसेस को हम लोग प्लस माइनस का साइन नहीं दे सकते। जो बच्चों का मिस हुआ है प्लीज अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं आ रहा है सर, चिंता मत करना, आपने पहले का नहीं देखा, आपको वो चीज नहीं पता और बाकी लोगों को पता है, बस इतना ही फर्क है। उनको वो पता है और आपको नहीं पता है। जैसे ही आपको भी वो चीज पता चल जाएगी तो आप सब लोग एक बराबरी में आ जाओगे। तो प्लीज अपने आप को मैं होशियार नहीं हूं, मैं गधा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है ना। वो बस उन लोगों को पता है, उन्होंने उनका कीमती समय इस लेक्चर में बैठ करके दिया है, सुबह की नींद सेक्रीफाइस की है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय सेक्रीफाइस करके वो यहाँ पे आके पढ़े हैं। आप भी जैसे वो देख लोगे आपको भी वो चीज आ जाएगी। तो अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करना। जो बच्चों का फर्स्ट सेकंड डे रहता है ना, बीआर कोई भी टॉपिक का पहला 2 दिन मिस हो गया तो आप उस टॉपिक में पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों से, है ना। सो मैंने आपको उसके लिए 2 रास्ते बता दिए, मैंने आपको उसके लिए वो भी दे दिया है, ये रिकॉर्डेड को वापस देखने का परमिशन, और दूसरी चीज मैं वापस एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। दोनों भी चीज मैं करवाने वाला हूं। आ जाओ नेक्स्ट। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक
इज द स्टार्टिंग पॉइंट बैंक चार्जेस आर, रुको थेरी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल है, सब्सट्रैक्ट ऐड थेरी थेरी थेरी, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल है अनफेवरेबल है, रुको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक थू, रुको मालूम नहीं, रुको कैश बुक का, पासबुक के बैलेंस के बारे में मुझे याद नहीं है, कैश बुक का डेबिट यानी फेवरेबल, उल्टा उल्टा, पासबुक का क्रेडिट यानी फेवरेबल, सो ये फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक में डेबिट फेवरेबल तो पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल, रुको फेवरेबल है और थेरी क्वेश्चन है, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। चलो बोलो क्या बोला था अभी इन्होंने, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो बोलो पासबुक बढ़ देगा कम, अच्छा बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में, तो बैंक चार्जेस कहां जाएगा, बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक को कम करेगा। रूल नंबर 1 डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, खेल खत्म। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तीसरा स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पहली दो स्टेप भूल जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पासबुक, पहुंचना है जहां पहुंचना है इसको, अब ये हिलेगा क्या, नो अब रिकंसाइल करना है तो इसी को ऊपर लाना है, सो ऐड, ऐड का ऐड ही रहने दो क्या, क्योंकि ये थेरी क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस है, कुछ था रे इसमें, सिंपल है। अब आपके जो भी 11th में छोटा भाई बहन, दोस्त की छोटी बहन, दोस्त का छोटा भाई, अब घर पे जाने का उसको बोलना, इधर बीआरएस है क्या तेरे को, ला इधर अभी डांस करते करते बीआरएस बताता, सोचो 11 का बीआरएस कितना इजी रहेगा, अभी से तो बहुत इजी है ना 5 मिनट में खड़े खड़े आप उसको क्या बता दोगे, बीआरएस, और उसको ना जा पानी लेके आ, प्यास लगी मेरे को, ये सो नो। चलो ध्यान देना अच्छे से, सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाते हैं हम लोग, शौक है, हॉबी है, नो, सो देखो तो जरा, टू रेक्टिफाई द मिस्टेक इन कैश बुक, नो बीआरएस ये स्टेटमेंट है, कोई रेक्टिफिकेशन चल रहा है क्या, टू अराइव एट द बैंक बैलेंस, टू अराइव एट द कैश बैलेंस, टू ब्रिंग आउट द रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। हम लोग क्यों बनाते हैं बीआरएस, क्योंकि बीआरएस हमें मदद करता है टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस, कॉज मतलब रीजन ना, टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस, यही तो सेंटेंस 50 बार बोला है आज तक, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्थ वाला ऑप्शन, यस और नो, क्लियर। बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आता है, इट ब्रिंग आउट एन एरर्स कमिटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक और बैंक पासबुक, यस हो सकता है, हमारे कैशियर ने कोई गलती एरर या फ्रॉड कर दिया तो साला पकड़ में आ जाएगा ना बीआरएस में, अगर बैंक कॉलम से रिलेटेड है तो। उसके बाद हाइलाइट्स अंडर डिले इन क्लियरेंस ऑफ द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, हाँ ये भी बताता है, बोलो कैसे, एक हमें चेक मिल गया हमने कैश बुक तो बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक 1 महीने तक डिपॉजिट ही नहीं किया, बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या, आ गया क्या बीआरएस में पकड़ में, मतलब अगर चेक डिपॉजिट करने में डिले हुआ या क्लियर करने में डिले हुआ तो पकड़ में आएगा क्या बीआरएस में, कैसे पकड़ में आएगा, डिफरेंस रहेगा ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हेल्प इन नोन द एक्चुअल बैंक बैलेंस, हाँ कैश बुक से हम लोग पासबुक पे पहुंचते हैं कि नहीं, तो एक्चुअल बैंक बैलेंस भी समझ, सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मींस, रुको पासबुक का डेबिट बैलेंस नहीं मालूम, कैश बुक में डेबिट यानी फेवरेबल, उल्टा पासबुक में डेबिट यानी अनफेवरेबल, रुको अनफेवरेबल यानी ओडी क्या, खत्म, एक ही ध्यान रखना है, बाकी उल्टा उल्टा उल्टा, क्लियर, पक्की बात। चलो आगे, डेबिट साइड ऑफ द बैंक पासबुक करस्पॉन्ड्स टू क्रेडिट साइड ऑफ, अरे कैश बुक दिया ही नहीं क्या, नो दिया ही नहीं इन्होंने तो, देखो बेटा डेबिट साइड ऑफ द बैंक पासबुक क्या है बेटा, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक मतलब क्या, रुको कैश बुक में डेबिट साइड यानी कैश बुक बढ़ रहा है, पासबुक में डेबिट साइड यानी पासबुक कम हो रहा है, मतलब विड्रॉ ना, सो पासबुक का डेबिट साइड यानी आपके कैश बुक का क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बुक वर्ड लिख दो, है ना, डोंट वरी, आपके जो नोट्स है उसके अंदर में बुक वर्ड लिखा रहेगा, आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए था पे, डेबिट साइड ऑफ पासबुक म्हणजे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक म्हणजे डेबिट साइड ऑफ पासबुक। डिफरेंस इन, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, कैश बुक पासबुक में डिफरेंसेस क्यों आते हैं,
क्यों आते हैं? चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर ही नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी का भी चेक है तो 3 दिन तो लगेंगे ना। सो समय तो लगने वाला है। किसी गलती है क्या? नो, समय की गलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। और दूसरा किस वजह से डिफरेंस आता है बताओ तो? किसी की गलती की वजह से। चेक मिला था 1000 का, हमने गलती से लिख दिया 1200 या 900, चेक क्लियर हो गया। चेक तो एक्चुअल अमाउंट से क्लियर हो गया, या गलती से कैश बुक बढ़ा दिया, या गलती से कैश बुक कम कर दिया, गलती से पासबुक बढ़ा दिया, गलती से कम कर दिया, तो एक होता है डिफरेंस की वजह एरर्स और ओमिशन। सो इस ब्रह्मांड में कैश बुक और पासबुक में ये डिफरेंसेस की 2 मेन वजह है। ये हेडिंग है, इसमें एग्जाम्पल हजारों आ सकते हैं, बट ये 2 क्या है? हेडिंग है। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, उसके पीछे की मोटा मोटी तौर पे 2 वजह कौन सी है, तो बोलना एक टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग में किसी की गलती नहीं है, किसकी गलती है? समय की। चेक इशू किया हमने तो कैश बुक तुरंत कम कर दिया, लेकिन सामने वाला जिस दिन वो चेक डिपॉजिट करके क्लियर होगा, क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, तो 3 दिन तक तो डिफरेंस रहने ही वाला है। भगवान का चेक क्यों ना हो, 3 दिन तक तो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है ना। तो वहां पे गलती किसकी है? समय की, टाइमिंग डिफरेंस। और दूसरा, हमने या बैंक वालों ने गलती कर दी, तो डिफरेंस ड्यू टू एरर्स और ओमिशन, E/O, एरर्स और ओमिशन। अब इसमें एग्जांपल्स बहुत हो सकते हैं, इसमें 400-500 एग्जांपल आ जाएंगे, इसमें 400-500 आ जाएंगे। चलो देखो तो डिफरेंस क्यों आता है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया, बोलो ये कम होगा क्या? नो, आ गया डिफरेंस, इसकी वजह से आ रहा है। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, चेक इशू कर दिया, बोलो चेक डिसऑनर हो गया। कभी जिंदगी में पासबुक कम होगा क्या? नो, तो ये भी डिफरेंस आ गया। चेक डिपॉजिटेड बट एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया और बैंक वालों ने चेक क्रेडिट भी कर दिया। चेक डिपॉजिट कर दिया और बैंक वालों ने चेक क्रेडिट भी कर दिया, आएगा डिफरेंस? सो बोथ ए एंड बी। क्लियर? पक्का? इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द मैं क्या कर रहा हूं? समाप्त कर रहा हूं। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। कल से अपना लेक्चर शार्प 12:25 को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 12:20 नहीं, 12:25 में, क्योंकि मैम का थोड़ा सा 2-5 मिनट आगे पीछे होने वाला है। ठीक है, मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, जैसे मैम छोड़ देंगे हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। और मेरे लेक्चर के बाद आपका 5-10 मिनट का शायद ब्रेक होता है, राइट? चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। कल हम लोग देखेंगे बेटा एडजस्टेड कैश बुक। थैंक यू।